तहरीक इंसाफ की मजीद कायदीन की गिरफ्तारी मुतवक्को है। जी। उनके जो नए अहदेदार जो अनाउंस कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। हुकूमत से अभी यहाँ पे मेरी बात हुई तो वो देखें, आज अली मोहम्मद खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, शहरियार आफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो 9 मई का वाक़या है, ये एक आप समझें कि एक प्री 9 मई पाकिस्तान है और एक पोस्ट 9 मई पाकिस्तान है। पोस्ट 9 मई पाकिस्तान जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है और वो रुथलेस है। रुथलेस का मतलब है कि बेरहम, जिसमें कोई किसी का फ़ोन, किसी की सिफारिश, किसी की जान पहचान नहीं चल रही। और वो हमने एक खातून का जो केस है लाहौर में, जो अभी तक गिरफ्तार हैं, उसमें हमने देखा है। तो ज़ीरो टॉलरेंस पे है इस वक्त रियासत मुख्तलिफ हवालों से। सियासी हवा, अब उसमें सियासत में अगर हम देखें तो इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। 2-3 चैलेंजेस हैं। अगर मैं हुकूमत से बात मेरी मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है, क्योंकि उनके पास अहम तरीन वजारतें हैं। तो इसहाक डार साहब ने तो आज कहा कि भाई, और वो चूँकि सामने आ गई चीज़ें, तो उन्होंने कहा भी जैसा भी हम उसमें बना लेंगे बजट और दे देंगे बजट, और कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ सहूलियात फराहम की जा सकें जिसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि माशी बहरान है। अब उसकी कई वजूहात पे बहस हो सकती है, लेकिन ये कि बहरहाल अब जो भी कुछ है वो तो है। आसान मुश्किल महीना शुरू हो रहा है, मुश्किल दिन आ रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मतलब मैं खारिज इम्कान करार नहीं दे रहा इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल को, तो ये वो बात है जो मैंने पहले भी कही थी और मैं इशारों का नाम में बात कर रहा था। लेकिन ये बात यहाँ पे हुकूमत के लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को कि वो फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान साहब का केस जा सकता है। फौरी तौर पर शायद ना जाए, लेकिन यह है कि मतलब किसी मरहले पे, आज जैसे वो जेआईटी के सामने नहीं गए तो अचानक होता है ना कि वो गिरफ्तार करना उनको, और उसके बाद मसाइल उनके लिए खड़े हो रहे हैं। अब देखिए इमरान खान साहब का जो मैं सिर्फ आपको एक गैर सियासी हवाले से एक बात कहूँ इसकी, कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक उनका पाकिस्तान से बाहर भी है। उनको पसंद करने वाले लोग, उनको चाहने वाले, वो डायस्पोरा में बैठे हैं। वो शायद उनमें से बहुत से लोग मुल्क के हालात को संजीदगी से देख रहे हैं, गौर से, और कुछ जो हैं वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। उससे हट के बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। और आप ये देखें ना कि सिर्फ यही बात कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पे है और वो ईसीएल पे रहेगा, मतलब उसको ईसीएल से नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो रियासती अदारों की तरफ से है। अब इसमें ये आप देखें ना कि इस बात को ज़रा समझें। अगर हम जो उनका बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले खलीजी रियासतों में हैं, या लंदन में हैं, या यूरोप के मुल्कों में हैं, या अमेरिका में हैं, बाकी इंडिया में बड़े चाहने वाले हैं सियासत से हट के। तो अब ये बात किस कदर अजब सी है कि इमरान खान साहब उनसे नहीं मिल पाएंगे एक तवील अरसे तक, जब तक ये मामला, मतलब जो अमेरिका में लोग बैठे हैं, एक होता है ना कि खान साहब आ रहे हैं तो जनाब खान साहब का कोई वहाँ पे शौकत खानम का कोई प्रोग्राम हो रहा है, या कोई टेलीथॉन हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो सारा का सारा सिलसिला, ये बड़ी अजब सी बात है। मतलब मैं अगर इसको मतलब मुल्क से बाहर बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि यार इमरान खान जो हैं वो अब जहाँ पर उनके टेलीथॉन होते हैं और जनाब वो उनके बैट साइन हो रहे हैं और ये हो रहा है और उनके साथ, तो अब वो सिलसिला, मतलब बहुत तलखी है, इतनी ज़्यादा तलखी है इस्लामाबाद में कि उसको बयान करना या पूरे मुल्क में उसको बयान करना दुश्वार है। और ज़ीरो टॉलरेंस पे चूँकि रियासत आई हुई मुख्तलिफ हवालों से, तो आने वाले दिनों में ये बहुत सारी इसकी परतें खुलेंगी, बहुत सारे इसमें इसके ये सामने आएगा कि 9 मई क्या था। ठीक है, और 9 मई जो था वो उसके हवाले से क्या था,
उसके पीछे क्या प्लानिंग्स थी, मुहर्रिकात क्या थे। मुहर्रिकात क्या थे, वो तो वो उसके बाद जो है वो एक रियासत जीरो टॉलरेंस पे है। जी। तीसरी जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट हो रही है ये जो एक पार्टी बन रही है। मैं फिर वही बात कि मैं जहांगीर इसको तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब की मैं नहीं, पहले तो देखे ना ये शहबाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम नून की जो हुकूमत है, वही बात कि उसमें वजीर कानून एक बात कह गए हैं। अब वो जो ऑडियो वाला एक है अदालत का, अफसोस की बात है, मैं उसमें नहीं ज़्यादा बात करना चाहता। उसमें हुकूमत ने कहा है कि जज ना बैठे हैं, वो जज क्यों बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये कल देखना है। परसों वो उस केस की दोबारा समाअत हो रही है, वो जो ऑडियो लीक्स जो कमीशन केस ऑडियो में। लीक्स वाला भी, और वो दूसरा जो पहली जो पास हुआ है जिसको प्रैक्टिस एंड रोक दिया था, प्रोसीजर प्रैक्टिस बिल। एंड प्रोसीजर, उसको भी रखा हुआ है। 1 तारीख को उसकी समाअत हो रही है, लार्जर बेंच उस पर बैठा हुआ है। तो ये एक आप समझें कि बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल, एक सियासी हिजान अरूज पे है। जी। और इसमें जो है इमरान खान साहब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और वो 9 मई के हवाले से, और उनके लिए भी और पीटीआई के लिए भी। इसलिए मैंने कहा कि उनके जो नए, एक तो जमानत होती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें जो है वो नए जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार, उनके जी। इम्कान हैं गिरफ्तारी के। और तीसरी इसमें जो बात है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे, तो आज लाहौर से इस्लामाबाद आ गए। और आज यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है ये बड़ी जो हुकूमत, मतलब नून के लोग तो बिल्कुल अलग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी अलग हैं, लेकिन जो ये एक्टिविटी है जहांगीर तरीन साहब की, वो और उनके साथ चौधरी सरवर साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए, और यहाँ पर अलीम खान साहब भी पहुंच गए। तो पहले मरले में तो ये हो रहा है कि जो अलीम खान साहब की पहले फैसल वाडा साहब की चौधरी सरवर साहब से मुलाकात है, फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो है वो, चूंकि चौधरी सरवर कौन है ये ज़हन में रखें, चौधरी सरवर मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो जमात है उसके सदर हैं वो, मतलब बतौर, ये भी एक इसको ज़रा समझना थोड़ा सा दुश्वार है, मगर बहरहाल मतलब चौधरी सरवर जो हैं वो ऑलरेडी उनकी एक पार्टी है, जी। ठीक है। जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने पार्टी का नाम ऐलान करना है, और उनका और फैसल वाडा साहब का किस तरह आपस में मिलाप होता है ये देखना है। और फवाद चौधरी साहब भी अपनी सियासत खामोशी से शुरू कर चुके हैं, खामोशी से शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उनकी भी आज कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ एमपीएस पुराने और ये वो सारे, ठीक तो है। वो भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं इसको समझने का कासिर हूँ कि ये 1-2 दिन में तो अगर ऐलान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ये फिर क्या, क्योंकि ये तो कुछ अजीब सा ही, मतलब इसका सियासी मुस्तकबिल क्या इसका है कोई इमरान नाम खान होगा, का। इसका कोई नाम रखा जाएगा, इसमें कौन से लोग होंगे, कहाँ बैठेंगे, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उसमें ये कहा जाएगा कि मुकदमा खत्म हो गए? मुकदमा तो खत्म नहीं हो रहे, हाँ। मुकदमा तो किसी सूरत खत्म नहीं हो रहे। तो उसमें क्या बात होगी कि ये सारे लोग इधर आ गए हैं, तो मतलब ये अभी देखना है, ठीक है। इसका इसका रंग रूप अभी देखना है। कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ज़्यादा लोग लेकर आते हैं, या फैसल वाडा साहब के साथ ज़्यादा लोग जाते हैं, और वो पंजाब से भी लोग उनसे राब्ते में जहांगीर तरीन साहब से लोग जो है वो पंजाब से भी राब्ते में हैं, और इस्लामाबाद से भी। तो ये अभी एक इसकी शक्ल नहीं है, ठीक है। ये बहरहाल मुलाकातें आज और कल हैं, ठीक है। यानी अलीम खान साहब इस्लामाबाद में हैं, चौधरी सरवर इस्लामाबाद में हैं, जहांगीर तरीन साहब इस्लामाबाद में हैं, फैसल वाडा साहब है। तो ये सारे लोग आज यहाँ पे बैठ के अब इनकी तय अगले करेंगे। 24 घंटों में मुलाकातें होंगी, और 24-48 घंटों में ये कोई ना कोई इनको ये इस पार्टी हिकमत की अमली शक्ल बताकर। के साथ सामने आना है। और ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि ये इस बात का भी जवाब देना है कि क्या ये मुकदमा ख़त्म हो गए जो लोग शामिल हुए हैं उसमें, या मुकदमात अपनी जगह हैं। मेरी जो इतला है वो ये है कि मुकदमात पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को इस वक्त एक कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर किसी के लिए कोई मसला हो तो कम से कम जहांगीर तरीन साहब या फैसल वाडा साहब या बाकी लोग जो हैं वो मतलब कहीं मदद तो करें उनकी, किसी तरह हवाले से, कुछ तंजीम के हवाले से। चौधरी सरवर साहब भी कहेंगे हमारी पार्टी है, तो कहीं वकला जा रहे हैं, कोई मदद हो, इस वक्त तो सारे जो हैं वो, जैसे असद उमर साहब की सिचुएशन है, तो जी। देखें ना, असद उमर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब उधर से मसला है, और इधर तो वो एक इशू है कि भाई आप कहीं पे तो होना है ना, इनको मतलब ये दम से जो ये शख्सियात हैं ये परेशानी का शिकार है।
अच्छा, अब इसमें जो है वो ये तो हो गया पॉलिटिकली मामला। अदालतें क्या करती हैं, मैं अदालतों पे कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अदालतें अगर जज साहिबान जो हैं और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है कि उनसे मुतालबा किया वो अपने उस बेंच में बैठते हैं नहीं बैठते, ये उनका फैसला है। और ये जो बात की गई है वजीर कानून की तरफ से कल से, वो उसकी वजह अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ कि उन्होंने ये बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब पे ये कानून लागू होता है। आज वजीर कानून की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वजाहत नहीं आई सामने, तो ये एक हवा में है मामला कि भाई क्या हुआ, इसको अगर करना ही था तो फिर इसको। हाँ, इसमें असल तो बात ये थी कि 184(3) के तहत वो जो सुमोटो का इख्तियार के ऊपर बात हो रही थी जी। ना, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है। और उसमें ये होगा बस कि वो रिव्यू का इशू है कि वो तो है, रिव्यू का ख़त्म हो इख्तियार गया, होगा। अपील हो, तो उसके ऊपर एक बहस चल रही है। और जो जब वजीर कानून ने बात कर दी तो जाहिर है कि फिर वो अजीब सा मामला हुआ। वो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और ये किस तरह से इसमें जो है वो यानी असल बात यह है कि इमरान खान साहब किस तरह से इस इशू से निकलते हैं, हम्म। और ये देखना है कि हुकूमत जो है क्या वो कोई रिलीफ देने में कामयाब होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड से बिल्कुल खामोशी के साथ वो बिल्कुल, जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि ये भी एक सवाल रहेगा हमेशा कि ये सारी वजारतें क्यों पीपल्स पार्टी ने लीं, और ये जो मुश्किल या दुशवार तरीन वजारतें थीं ये क्यों दे दी। नून लीग ने ली। ये हालात ने ऐसा टर्न खाया, ये हालात खुद ब खुद ऐसे होते गए कि हमजा शहबाज नहीं बन सके पंजाब के वजीर आला, या जो भी मामला हुआ। देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब भी करीब हैं जरदारी साहब के साथ, तो पीपल्स पार्टी का एक होल्ड ज़्यादा आपको नज़र हम्म। आता है ना मुल्क की उस पर गिरफ्त। तो अब इसको कैसे मुस्लिम लीग करती है। नवाज शरीफ साहब के का इशू, ये अदालतों में अगर मामला ख़राब हो जाए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक हम ख्याल है तो दूसरा भी हम ख्याल है, तो दूसरा भी बनेगा तो भी तनाज़ा इधर से होगा, अच्छा आपने ये क्यों बैठ गए। इतनी बदकिस्मती के साथ ये डिवीज़न आई हुई है जजेस के अंदर। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब की जमात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, और उसकी उसमें जो है वो अब ज़ीरो टॉलरेंस है, और किसी भी किस्म की उसमें जो कल आर्मी चीफ की तरफ से भी बात आई कि उसमें अंदरूनी और बैरूनी अनासर की शनाख्त हो चुकी है। जी। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर, जो मैंने कहा, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे डिस्कशंस के अंदरूनी कौन थे 9 मई के अंदर मुलविस अनासर, और बैरूनी बैरूनी कौन थे। अनासर कौन से थे।